हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9 के लोकतांत्रिक राजनीति का तीसरा चैप्टर चुनावी राजनीति का कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जानेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है, इन्हें कहते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है, इन्हें कहते हैं। तो इन्हें निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 79 सीटें आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकदल नामक पार्टी का गठन किसने किया? तो लोकदल नामक पार्टी का गठन चौधरी देवीलाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक है। मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को क्या कहते हैं? तो मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची इंग्लिश में वोटर लिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित समय से पूर्व लोकसभा के भंग होने पर पूरे देश में होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं? तो निश्चित समय से पूर्व लोकसभा के भंग होने पर पूरे देश में होने वाले चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। हमारे देश में मतदान की योग्यता की आयु निर्धारित है। तो हमारे देश में मतदान की योग्यता की आयु 18 वर्ष निर्धारित है। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? तो लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है? वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है? तो वोट देने का अधिकार विक्षिप्त एवं अपराधी लोगों को प्राप्त नहीं है। चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है? तो चुनाव में जिसका उम्र 25 वर्ष हो, मतदाता जिसकी उम्र 25 वर्ष हो, चुनाव में खड़ा हो सकता है। चुनाव किस प्रकार लोकतांत्रिक बनता है? तो चुनाव चयन का अधिकार से, चयन की स्वतंत्रता से, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव जब होता है तो चुनाव एक लोकतांत्रिक बनता है, यानी लोकतांत्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक मतदाता को कितने मत यानी वोट डालने का अधिकार है? तो भारत में प्रत्येक मतदाता को मात्र 1 वोट देने का अधिकार है। सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। तो सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार 2015 ईस्वी में दिया गया। कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह छपे होते हैं ताकि उस पर मुहर लगाकर वोटर अपनी पसंद जाहिर कर सके कहलाता है। तो उसको
मतपत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा होते हैं। कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा होते हैं, तो इसका कारण है मतदाता अधिक होने का कारण। दूसरा है, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग प्रदान करता है। चुनाव के लिए वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। चुनाव के लिए वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं, तो यह है पंचायत और नगर निकाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर सभी लोगों के वोट क्या है? एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर सभी लोगों के वोट क्या है? तो एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर सभी लोगों का वोट जनमत संग्रह कहलाता है। चुनाव घोषणा पत्र कौन घोषित करता है? तो चुनाव घोषणा पत्र राजनीतिक दल घोषित करता है। 1977 में किसने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था? तो 1977 में लोकतंत्र बचाओ का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। भारत में जनता कितने वर्षों में अपने प्रतिनिधि चुनती है जो नीति निर्माण का कार्य करते हैं? भारत में जनता कितने वर्षों में अपने प्रतिनिधि चुनती है जो नीति निर्माण का कार्य करते हैं? तो इसका कार्यकाल है 5 वर्ष। हर 5 वर्ष में भारत में जनता अपनी प्रतिनिधि का चुनाव करती है। खाली सीट के लिए होता है, तो खाली सीट के लिए उपचुनाव होता है। भारत में चुनाव कितने सदन में होते हैं? तो भारत में चुनाव 2 सदन में होते हैं, लोकसभा और विधान सभा। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।